दोस्तों नमस्कार, चैंपियन वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मैथमेटिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला के दूसरे वीडियो में उपस्थित हैं और आज भी हम लोग कुछ नए क्वेश्चन सीखने का प्रयास करेंगे। बट उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हमें मैथमेटिक्स को सीखने में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चंस के टेक्निक्स, कॉन्सेप्ट्स और की पॉइंट्स को समझने का बेहतरीन तरीके से प्रयास करना चाहिए और ये चीज़ अगर आप बेहतर रूप से अगर समझ लेते हैं तो मैथमेटिक्स आपके लिए बिल्कुल आसान होगा और कहीं भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोगों को जो भी क्वेश्चंस मिलेगा वो सारे के सारे जो होंगे परसेंटेज चैप्टर से ही होंगे, बट आज भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और बिल्कुल ध्यान से समझना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है और हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स और टेक्निक्स को बेहतर रूप से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोगों के सामने जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो होगा टाइप 6 और क्वेश्चन नंबर जो होगा वो होगा 11। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 11 क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य प्रसंस्करण करने वाले किसी कंपनी के गोदाम में ताज़े फल में पानी की प्रतिशत मात्रा 68% है, जबकि उनसे तैयार किए गए सूखे फल में पानी की प्रतिशत मात्रा 20% है। इस प्रकार उस कंपनी में 100 किलोग्राम ताज़े फल से कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और परीक्षाओं में अक्सर आते रहता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए भी मैं 2 तरीके बताऊंगा, दोनों बेहतर होंगे और ये तय आपको करना है कि आपको कौन सा यूज़ करना है। तो चलिए हम लोग पहला तरीका इसका बताते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ताज़ा फल जो है वो 100 किलोग्राम है। बिल्कुल आराम से हम लोग लिखेंगे ताज़ा फल कितना है हमारे पास जी, ताज़ा फल जो है वो है हमारे पास 100 किलोग्राम। ठीक है, 100 kg और इसमें जो है 68% पानी है। तो हम लोग सबसे पहले पानी की मात्रा निकाल लेते हैं। तो पानी की मात्रा निकालेंगे तो पक्का है कि 68% है, तो ये 68 kg होगा, नो डाउट। अब इसमें विशुद्ध फल कितना बच जाएगा। ठीक है, तो विशुद्ध फल की बात करते हैं तो विशुद्ध फल पक्का है कि 100 में से 68 kg घटा देंगे तो ये बचेगा 32 kg। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये सिंपल सी बात है। आगे की बात करते हैं तो कहता है कि सूखे फल में पानी की प्रतिशत मात्रा 20% है। अब हम लोग लेते हैं सूखा फल। ठीक है, और सूखा फल में देखते हैं तो सूखा फल में पानी की प्रतिशत मात्रा जो है वो है मात्र 20%। ठीक है, अब पानी 20% है तो यहाँ पर हम लोग विशुद्ध फल की बात करेंगे तो विशुद्ध फल देखते हैं तो कितना निकलेगा। पक्का है कि पानी जब 20% है तो विशुद्ध फल 80% होगा, कारण कि टोटल जो होता है 100% ही होता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये विशुद्ध फल है और ये भी विशुद्ध फल है। ठीक है, और ताज़ा फल से सूखा फल तैयार किया जाएगा तो पानी की मात्रा घटेगी लेकिन विशुद्ध फल तो उतना ही रहेगा ना, बस यही बात है। तो इन दोनों को हम लोग बराबर कर देते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर देखने पर पता चलता है कि 80% बराबर जो है वो 32 kg है। क्लियर। तो हमको 100% निकाल लेना है कि कितना होगा। तो 100% अगर हम लोग पता करेंगे तो ये 8 चौका 32, तो ये 10 चौका 40 kg और यही हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल आराम से बनेगा, कहीं भी कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस यदि आप इसको कर लेते हैं तो ओरली बना सकते हैं विदाउट पेन पेपर। ठीक है, बिल्कुल आराम से, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। ओरली बनाने के लिए निश्चित रूप से आपको प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा करना होगा और सक्सेस प्राप्त करने के लिए आपको एग्ज़ाम हॉल में 60 से 80% तक क्वेश्चंस को ओरली बनाने आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए और टेक्निक और कॉन्सेप्ट्स बढ़िया रहेगा तो आप एग्ज़ाम हॉल में टाइम के अंदर क्वेश्चंस आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आपको कभी भी एग्ज़ाम हॉल में टाइम प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। चलिए, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग दूसरे वाले क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 12 को भी पहले इसी विधि से बना देते हैं, तब दूसरा वाला तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं तो ये क्या कहता है
खाद्य प्रसंस्करण करने वाले किसी कंपनी के गोदाम में ताज़े फल में पानी की प्रतिशत मात्रा 75% है, जबकि उनसे तैयार किए गए सूखे फल में पानी की प्रतिशत मात्रा 25% है। इस प्रकार उस कंपनी में 120 किलोग्राम ताज़े फल से कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल आराम से बनेगा। यहाँ पर हम लोगों को सबसे पहले लेना है क्या? ताज़ा फल। और ताज़ा फल हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर है 120 केजी। कितना है? 120 केजी। क्लियर है। अब इसमें जो है 75% जो है पानी है, तो पानी की मात्रा निकाल लेंगे हम लोग सब लोग। सबसे पहले 120 का 25% कितना? 120 का 75% कितना होता है? 75% के लिए 3/4 करते हैं हम लोग, और इसको 3/4 करेगा तो 3 चौके 3/4 करना है ना, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, यानी कि ये 90 केजी हो जाएगा। क्लियर है। अब विशुद्ध फल यहाँ पर हमारा बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। विशुद्ध फल निकालेंगे तो विशुद्ध फल को क्या करना है हम लोगों को? टोटल 120 में से इस पानी को घटा दीजिए तो बच गया कितना जी? 30 केजी। कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। अब हम लोग चलते हैं सूखे फल में। सूखा फल में हम लोग देखते हैं कि क्या स्थिति है। तो सूखा फल में यहाँ पर बता रहा है कि पानी की प्रतिशत मात्रा 25% है। मतलब पानी कितना है इसमें जी? पानी 25% है। क्लियर। यदि पानी 25% है तो विशुद्ध फल कितना होगा? तो विशुद्ध फल जो होगा पक्का है कि 75% होगा। क्लियर है। और ये विशुद्ध फल है और यहाँ पर भी विशुद्ध फल है। क्लियर है। तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, इन दोनों को बराबर बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। और ताज़े फल से सूखे फल जब हम लोग तैयार करेंगे तो विशुद्ध फल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल पानी में परिवर्तन होता है। ओके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बिल्कुल आराम से। तो यहाँ पर हम लोग आराम से ले सकते हैं 75% बराबर कितना जी? 30 केजी। ठीक है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? ठीक है। यदि आपका प्रैक्टिस थोड़ा सा कमज़ोर है तो इसको काट दीजिए 3 में और इसको काट दीजिए 4 में। 3 बराबर 30 तो 4 बराबर 40 केजी। बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। ठीक है ना। देखिए कैलकुलेशन का ये वाला जो टेक्निक है ना, ये सीखना आप लोगों को बहुत बेहद ज़रूरी है। ठीक है। और जब तक आपके कैलकुलेशन में ये वाला टेक्निक नहीं आएगा तब तक स्पीड नहीं बढ़ेगी। ठीक है ना। ये वाला तरीका जो होता है आपकी स्पीड भी बढ़ाता है और एक्यूरेसी भी बढ़ाता है। ठीक है ना। इसलिए इस तरीके को सीखना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को सलाह देता हूं कि आपको सबसे पहले परसेंटेज का बेसिक चैप्टर जो है उसको कंप्लीट करना बेहद ही ज़रूरी है। चलिए, तो दोनों क्वेश्चन ये बन गया पहले वाले तरीके से। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में यूज़ करता हूँ। ठीक है। यहाँ पर देखते हैं तो पानी जो है पहले जो है 68% है। पानी कितना है जी? 68%। ठीक है। कितना है पानी? 68%। और फल कितना है? तो पक्का है कि जब ये 68% है तो ये जो होगा 32% होगा, है ना। पानी जो है बाद में 20% हो जाती है। पानी कितना हो जाती है? 20%। ठीक है। और फल की मात्रा जो हो जाती है कितना हो जाती है? 80%। क्लियर है। हम लोगों ने देखा पहले पानी की मात्रा जो थी वो थी 68%, बाद में जब पानी की मात्रा जो है वो कितना हो जाती है? 20%। ठीक है। अब यहाँ फल की बात करते हैं तो फल जो है पहले 32% और बाद में 80%। ठीक है ना। चूँकि फल में यहाँ बाद में पानी 20% है तो पक्का है ना कि फल 80% होगा, ये वहाँ से निकाला गया है। अब मात्रा की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को निश्चित रूप से उस चीज़ को ध्यान देना है जिसकी मात्रा में, यहाँ पर इस चीज़ को देखिए तो ये मात्रा वृद्धि हो रही है और टोटल फल में, टोटल जो है उस फल में क्या हो रही है? उसकी मात्रा में कमी हो रही है। जैसे सपोज पहले अंगूर था ताज़ा फल, उसको सुखाकर किशमिश बनाया जाएगा। तो मान लीजिए कि आप 1 केजी अंगूर को सुखाते हैं तो 1 केजी किशमिश तो तैयार नहीं ना होगा, घट जाएगा।
कमेगा, ठीक है, उसमें कमी होगी। तो पक्का है कि हम लोगों को इसमें से उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसकी वृद्धि हो रही है, और वृद्धि इसकी हो रही है, और इसको काट कर रेशियो निकाल लीजिए। तो ये 8 चौका 32 और ये 8 दहा का 80, ठीक है ना। और काट कर छोटा कर सकते हैं, 16 दूनी के 32, 16 25 80, जितना मर्जी उतना कर सकते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा हम लोगों का जो हो गया ना 16 दूना का 32 और 16 25 80, 2:5 हो जाता है। तो मात्रा में जो है इसके विपरीत अनुपात में परिवर्तन होगा, यानी कि 5 अनुपात कितना हो जाएगा 2। ये बात समझना है, ठीक है। और यहाँ पर प्रारंभिक मात्रा टोटल जो दिया है 100 kg है। कितना है जी 100 kg, और वर्तमान मात्रा 5 बराबर 100, तो 2 बराबर आप निकाल लीजिए। तो पक्का है कि ये 5 दूना का 10, तो 2 दूना का 4 और 1 0 और ये 40 kg आपका आंसर होगा। ये टेक्निक बेहद ही सॉलिड टेक्निक है, बट शुरुआत में थोड़ा सा समझने में स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, बेहतर तरीके से समझ में नहीं आती है, ठीक है। और अगर इस तरीके को आपने समझ लिया तो सोच लीजिए क्वेश्चन कितनी आसानी से बनेगा। हम लोगों को इसको तो लेने की ज़रूरत भी नहीं है, हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ को सिलेक्ट करेंगे और बस बना देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है और थोड़ा सा बढ़िया से समझने का प्रयास करना है, ओके। एक क्वेश्चन में और इसी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है, और आप उसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। और इस तरीके को समझ गए तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सभी क्वेश्चंस को बेहद ही आसानी से बनाया जा सकता है, ओके। चलिए अगला वाला क्वेश्चन मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहाँ पे 12 कहता है कि खाद्य प्रसंस्करण करने वाले किसी कंपनी के गोदाम में ताजे फल में पानी की प्रतिशत मात्रा जो है वो 75% है, जबकि उनसे तैयार किए गए सूखे फल में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी है 25% है। इस प्रकार उस कंपनी में 120 किलोग्राम ताजे फल से कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। क्लियर है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले पानी की बात करते हैं, ठीक है ना। और पानी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ताज़ा फल वाला का बात कर लेंगे और फिर इसके बाद सूखा फल वाला का, ठीक है। एक चीज़ ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो ताज़े फल में पानी की प्रतिशत मात्रा ये 75% बता रहा है। कितना बता रहा है 75%, ठीक है। और सूखे फल में पानी की प्रतिशत मात्रा जो है वो 25% है। क्लियर है। चलिए अब हम लोग फल की बात करते हैं, ठीक है ना। और फल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ताज़े फल में फल की जो मात्रा होगी कितना, जब ये 75% है तो पक्का है कि ये 25% होगा, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। और सूखे फल में पानी की मात्रा 25% है तो पक्का है कि ये 75% होगा, ठीक है ना। सूखे फल में पानी की प्रतिशत मात्रा 25% है तो फल कितना होगा, पक्का है कि 75% होगा। अब हम लोग इसको रेशियो में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा 1 और अनुपात में हो जाएगा कितना 3, 1 अनुपात कितना 3। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मात्रा की बात, ठीक है ना। तो मात्रा में जो परिवर्तन होता है बिल्कुल इसके विपरीत अनुपात में, ठीक है। तो मात्रा को ले लेंगे 3 और फल को ले लेंगे, यानी कि मात्रा पहले वाला मात्रा जो रहेगा 3 और नई वाली मात्रा जो होगी वो होगी 1। क्लियर है। अब यहाँ पर ये टोटल मात्रा है तो टोटल मात्रा हमारा बता रहा है 120 kg। तो 3 बराबर जो होगा वो 120 होगा, ठीक है। और 1 बराबर जो होगा 3 चौका 12, तो 1 चौका 4 और 1 0 आ जाएगा। यहाँ 120 kg और यहाँ 40 kg और ये हुआ आपका आंसर। बिल्कुल आराम से इस टेक्निक को समझना थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है ना। इसीलिए मैं हमेशा ऑनलाइन क्लास की अपेक्षा ऑफलाइन क्लास को हमेशा बेहतर इसीलिए माना जाता है कि वहाँ पर ऑफलाइन क्लास में तो आपको ये किसी न किसी तरीके से तो समझा ही दिया जाएगा, साथ ही आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर आप बता पाएंगे। और यहाँ पर हमें तो बस सिर्फ एक अनुमान लगाना है और बताना है, ठीक है। तो
ये क्वेश्चन भी सॉलिड तरीके से बन गया। और बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, टेक्निक्स बहुत ही स्ट्रांग है और एक बार समझ में आ गई तो इस बेस के सारे क्वेश्चन, और इस बेस में कई प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और सारे टाइप्स में ये जो कॉन्सेप्ट है लागू होता है, ठीक है, बिल्कुल आसान बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगले टाइप में हमारे लिए क्वेश्चन कैसा है। अब आएगा टाइप 7, ठीक है, और देखते हैं ये क्या कहता है। टाइप 7 में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमें मिलता है 13, मतलब 13। क्वेश्चन कह रहा है कि ताज़ा चेरियों में 90% पानी है। माना कि आपके पास 1 किलोग्राम ताज़ा चेरियां हैं और इन चेरियों को कुछ घंटे तक धूप में रखने के पश्चात इनमें से कुछ पानी वाष्पित हो जाता है। हो जाने के कारण इनमें 80% पानी रह जाता है। इस प्रकार इन चेरियों का नया भार कुल कितने किलोग्राम रह जाता है। ये भी बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है, उसी बेस का है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं और इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते हैं। बिल्कुल उसी बेस पे इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ताज़ा फल, ये भी दोनों तरीक़ों से बनाया जा सकता है। इसको भी दोनों तरीक़ों से बना देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ताज़ा फल जो है 1 किलोग्राम है और नया भार निकालना है तो पक्का है कि 1 केजी से कम होगा, क्योंकि यहाँ पानी सूख रही है, ठीक है। तो कम होगा तो 1 केजी से कम होगा, इसलिए इसको हम बोलो ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे तो ज़्यादा आसानी से बनेगा। और आंसर भी जो दिया हुआ है वो ग्राम में ही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको ग्राम में बदल देंगे तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम। अब इसमें पानी की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है, तो पानी की प्रतिशत मात्रा दिया हुआ है, पूछ नहीं रहा। पानी की प्रतिशत मात्रा जो होगी इसमें कितना है, 90%। तो पक्का है कि 90% का मतलब पानी इसमें हो जाएगा और 900 ग्राम होगा, ठीक है। और विशुद्ध फल की बात करें तो विशुद्ध फल की मात्रा आप निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से। विशुद्ध फल जो बचेगा पक्का है कि ये मात्र 100 ग्राम बचेगा। क्लियर है। अब हम लोग सूखे में चलते हैं, यानी कि वाष्पित होने के बाद, ठीक है ना। तो सूखा में चलेंगे तो वाष्पित होने के बाद इसमें हम लोग देखते हैं तो पानी की प्रतिशत मात्रा जो है दिया हुआ है, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है पानी की प्रतिशत मात्रा, 80% दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 80%, ठीक है। तो विशुद्ध फल कितना बचेगा आप निकाल सकते हैं बिल्कुल आराम से। विशुद्ध फल यहाँ बचेगा 20%। विशुद्ध फल कितना बचेगा, 20%, ठीक है। और ये दोनों विशुद्ध फल है तो आप इन दोनों को निश्चित रूप से बराबर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये 20% बराबर 100 ग्राम, तो 20% बराबर कितना, 100 ग्राम, ठीक है। अब निकाल लीजिए 100%, तो 100% निकालेंगे तो ये 20 पचे 100 है, तो 100 पचे 500 ग्राम, यानी कि सूखने के बाद ये मात्र 500 ग्राम बच जाएगा। आधा सूख जाएगा और आधा बच जाएगा। बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन है एकदम, ठीक है। और इस तरीके से बनाएंगे तो कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा, बस ये टेक्निक सीखिए, ओके। चलिए दूसरे वाला क्वेश्चन को भी मैं बता देता हूँ। 14, यहाँ पर ताज़ा चेरियों में 99% पानी है। तो यहाँ पर ताज़ा फल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ताज़ा फल कितना है जी, 2 किलोग्राम है। 2 किलोग्राम है तो इसको हम लोग मान लेंगे 2000 ग्राम। क्लियर है। अब इसमें पानी की बात करें तो पानी जो है वो कितना है जी, 99% है। 2000 का 99% करना है तो 2 से गुना कर दीजिए, ठीक है ना। तो 2 9 18 और 2 9 18 और 1 19 और 1 0 भी आ जाएगा, 1980 ग्राम, ठीक है। अब विशुद्ध फल की बात करें तो विशुद्ध फल देखते हैं तो कितना बचेगा। विशुद्ध फल, विशुद्ध फल बस इसको घटा देना है तो 1980 घट जाएगा तो बचेगा कितना जी, मात्र 20 ग्राम। कितना बचेगा, मात्र 20 ग्राम। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे सूखे फल में,
ठीक है। जब सूखे फल में आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी बच जाती है, 98%। पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 98%, यानी कि पानी हमारा जो बचेगा वो होगा 98%। तो विशुद्ध फल जो रहेगा वो कितना होगा, तो पक्का है कि विशुद्ध फल 2% बचेगा, ठीक है ना, चूंकि पानी 98% है तो ये केवल 2%। अब हम लोग ये विशुद्ध फल और यहाँ पर विशुद्ध फल को बराबर कर सकते हैं, यानी कि 2% बराबर कितना है जी, 20 ग्राम है। तो 100% बराबर निकाल लीजिए, बिल्कुल आराम से आएगा। ये कितना है जी, 10 गुना है, 0 1 एक्स्ट्रा बैठा दिया, यहाँ भी हम लोग 1 0 एक्स्ट्रा बैठा देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर, बिल्कुल सॉलिड तरीके से, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरे वाला तरीका से भी हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। दूसरा वाला तरीका जो पहले टाइप में सीखे थे उस तरीके से इसको भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें सबसे पहले लेंगे पानी। पानी की मात्रा देखते हैं तो पहले जो है पानी की मात्रा 90% रहती है और बाद में जो है पानी की मात्रा जो हो जाती है वो कितना जी, 80% हो जाती है, ठीक है। 90% और 80%, ठीक है। अब फल की बात करते हैं तो पहले जो हमारा फल था पानी 90% है तो फल कितना था, 10%। फल की बात करते हैं तो कितना है ये, 10%, ठीक है। और बाद में जो फल कितना हो जाता है, पानी जब 80% हो जाता है, ये 80% है तो पक्का है कि ये कितना होगा, 20%। क्लियर है, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग रेशियो में बदल लेंगे तो ये 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 2। तो मात्रा जो होगा बिल्कुल इसके विपरीत अनुपात में, यानी कि 2 अनुपात कितना हो जाएगा, 1। और पहले फल की मात्रा दिया हुआ 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम, तो यहाँ से 2 बराबर लेंगे हम लोग 1000 ग्राम। अब ये 2 का बिल्कुल आधा है तो इसको भी हम लोग आधा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 500 ग्राम और ये हो गया आपका आंसर, बिल्कुल आराम से। बस मेरा क्वेश्चन ज़्यादा लेने का उद्देश्य ये है कि इन दोनों टेक्निक को आपको बेहतर तरीके से सिखा ही देना है, ओके। तो बिल्कुल सॉलिड बनेगा। अब यहाँ पर हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 12 वाला को भी बनाते हैं, तो 14 वाला को भी बनाते हैं, तो बिल्कुल आराम से देखते हैं हम लोग इसको। ताज़ा चेरियों में 99% पानी है। पानी की मात्रा देखते हैं तो पानी यहाँ पर हमारा सॉलिड जो आ रहा है ये है पहले 99% और बाद में पानी की मात्रा कितनी हो जाती है जी, मात्र 98%, ठीक है। तो ये हो गया 99% और ये हो गया 98%। अब फल की बात करते हैं तो पक्का है कि यहाँ पानी 99 है तो फल 1% होगा और यहाँ 98 है तो 2% होगा। रेशियो को ये भी 1:2, तो ये सॉलिड ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पर मात्रा की बात करेंगे तो ये बिल्कुल इसके उल्टा होगा, 2:1। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो 2 किलोग्राम ताज़ा फल है तो यहाँ पर 2 बराबर जो हो जाएगा 2 kg हो जाएगा, यानी ग्राम में हम लोग चलते हैं तो 2000 ग्राम हो जाएगा और इसमें चलेंगे तो 1 बराबर में 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हम लोगों के लिए क्या है। चलिए अगले टाइप में देखेंगे। अगला टाइप जो हमारे लिए होगा वो होगा टाइप 8, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 15 यानी कि 15, ठीक है। देखते हैं ये क्या कहता है। किसी दुकान में रखे मिलावटी घी के एक कनस्तर में 60% शुद्ध घी तथा 40% वनस्पति घी है। ये 60% है और वनस्पति घी जो है 40% है। इस कनस्तर में 10 किलोग्राम शुद्ध घी और डालने के बाद इस कनस्तर में वनस्पति घी की मात्रा 20% हो जाती है। इस प्रकार आरंभ में इस कनस्तर में रखे गए मिलावटी घी की कुल मात्रा कितनी थी?
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, यही रिजल्ट मेकिंग होते हैं। ठीक है, एक सामान्य स्टूडेंट को इसको बनाने में, जो सामान्य तरीके से बनाते हैं उनको ज़्यादा टाइम लगेगा और गलत होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। बट एक स्मार्ट स्टूडेंट होगा, इस क्वेश्चन को पढ़ेगा और तुरंत जवाब दे देगा विद इन सेकेंड्स। ठीक है, कैसे? सबसे पहले हम लोग बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसे कैसे शॉर्ट में बिल्कुल देखकर जवाब, क्वेश्चन पढ़ते हुए खत्म भी नहीं होगा, उसके पहले ही वो जवाब देकर चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मिलावटी घी में 60% शुद्ध घी है और 40% वनस्पति घी है। सबसे पहले तो हमको ये मानना चाहिए कि ये मिश्रित घी जो है, मिलावटी घी है, कितना है, और ये मानने का तरीका ही यहाँ जो है से बेहद ही स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले हम लोगों को अगर x मान लेते हैं तो थोड़ा सा तो मुश्किल हो जाएगा पक्का। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा पक्का। सबसे पहले इसको मानने का तरीका देख रहे हैं। हमें मानना, अगर हम लोग x मान लेते हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा निश्चित रूप से टफ हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को मानना ऐसा है कि हम उसको 60% और 40% में बिल्कुल आसानी से बांट सके। ठीक है ना, और मैं समझता हूँ कि 60% और 40% में बांटने के लिए जो सबसे आसान सा अंक है वो है 10। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर मिलावटी घी जो मानेंगे वो 10x मानेंगे। अब x मानना क्यों जरूरी है, ये चीज़ भी समझना चाहिए। ठीक है, मिलावटी घी कितना मानेंगे, 10x kg। ठीक है ना, अब x मानना क्यों जरूरी है, तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि कभी भी किसी भी मात्रा में अगर एक निश्चित राशि जोड़ना हो या निश्चित राशि घटाना हो तो उसको x के फॉर्म में ही मानना पड़ेगा। उसको 100 नहीं मान सकते हैं, केवल 10 नहीं मान सकते हैं, केवल 50 नहीं मान सकते हैं। ठीक है ना, मतलब ये कि जब एक निश्चित मात्रा मिलाना हो, जोड़ना हो या निश्चित राशि घटाना हो, है ना, तो उसको हम लोगों को x के फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर पक्का है कि x के फॉर्म में हमने ले लिया 10x। अब यहाँ पर देखेंगे तो शुद्ध घी जो है वो 60% है, तो शुद्ध घी को हम लोग बिल्कुल आराम से लिख लेंगे कितना जी, 6x। ठीक है, और वनस्पति घी को भी हम लोग आराम से लिख लेंगे, 40% निकालना है तो 10 का 40% 4 होता है, वनस्पति घी 4 होता है, तो इसको ले लेंगे हम लोग 4x। बिल्कुल आराम से हम लोग ले सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ये कहता है कि इसमें 10 किलोग्राम शुद्ध घी डालना है, तो हम लोग इसमें 10 किलोग्राम जब शुद्ध घी डालेंगे तो प्लस हो जाएगा ये 10, और मिश्रण में जब 10 kg डालेंगे तो टोटल मात्रा भी 10 kg बढ़ जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर 10x और 10 यानी कि 10x प्लस में 10 kg हो जाएगा। ये क्लियर है। और अब कहता है कि अब वनस्पति घी की मात्रा जो हो जाती है कितनी हो जाती है, 20%, यानी कि अब इसकी मात्रा जो हो जाती है कितना, 20%। टोटल मात्रा का 20% निकालेंगे हम लोग और 4x के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो बस निकालिए, टोटल मात्रा हमारे पास कितना हो गया जी, 10x और प्लस में कितना 10, और इसका निकालना हम लोगों को कितना, 20%। 20% का मतलब 1/5 होता है, बिल्कुल आराम से लिखना चाहिए। यही 20/100 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और बराबर में हो जाएगा ये कितना, 4x। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये जा करके उधर गुना हो जाएगा, तो 10x और प्लस में 10 और बराबर में हो जाएगा यहाँ पर आपका 20x। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट राइट करते हैं तो ये हो जाएगा 10x और बराबर में हो जाएगा 10 kg। और हम लोग प्रारंभिक मात्रा हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। ठीक है ना, कनस्टर में रखे गए मिलावटी घी की कुल मात्रा कितनी थी, और हम लोगों ने कुल मात्रा माना ही 10x था, इसलिए 10x बराबर यहीं पर आंसर आ गया। अगर 10x के अतिरिक्त यहाँ पर 10x के अतिरिक्त और कुछ रहता तो पहले x का मान निकाल लेते, और सपोज अगर 5x रहता तो 5x कर लेते। ठीक है, तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना, बट ये तरीका थोड़ा सा टफ है ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। सॉलिड वाला तरीका मैं बताऊं, देखिए इसका सबसे सुप्रीम तरीका जो है मात्र इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना,
मैंने बोला कि पढ़ते से ही वो आंसर दे देगा। क्यों दे देगा? यहाँ पर ये देख रहा है कि ये 40% से मात्रा घटकर हो जा रही है कितना, 20%। यानी कि पहले जो थी मात्रा 40% से बाद में जो है मात्रा कितना हो गया, 20%। यानी पहले जितना था उसका हाफ हो गया। अगर ये जब हाफ हो गया तो टोटल मात्रा पक्का है कि डबल हुआ होगा, ठीक है ना। यानी कि टोटल मात्रा क्या होगा, पहले की अपेक्षा दुगना हुआ होगा। और पहले की अपेक्षा दुगना होने का मतलब है कि पहले जितनी मात्रा थी उतनी ही मात्रा उसमें और मिलाई गई। यानी कि यहाँ पर पहले मात्रा जो है उसका मालूम नहीं है, लेकिन बाद में मिलाई गई मात्रा का मालूम है 10 kg। तो 10 kg मिलाई गई तो 10 kg पहले से थी, तभी ना डबल होगा। अब ये बात आपको समझ में आई या नहीं पता नहीं, इसलिए इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले शुद्ध घी। शुद्ध घी जो है वो है हमारा 60%। क्लियर है। वनस्पति घी देख लीजिए, वनस्पति घी जो है वो है आपका 40%। ठीक है, पहले। बाद में आते हैं तो वनस्पति घी की मात्रा हो जाती है 20%। सॉलिड है और पक्का है कि जब ये 20% हो गया तो ये 80% हो गया। ठीक है, यहाँ पर मात्रा बढ़ रही है तो इन दोनों में से हम लोग उसको सेलेक्ट करेंगे जो घट रहा है। तो घट रहा है कौन, ये। अब इसको रेशियो में बदल देते हैं तो 20 दूना का 40 और ये हो गया 20 एकिया 20। अब टोटल मात्रा की बात करेंगे तो पक्का है कि इसके विपरीत अनुपात में होगा। क्या होगा, विपरीत अनुपात में। यानी कि पहले वाली मात्रा 1 और अभी वाली मात्रा 2। यहाँ पूछ रहा है कि कितना मात्रा पहले था, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर दिया हुआ जो है वो बीच में जो मिलाया गया उसकी मात्रा दिया हुआ है। तो यहाँ देख लेते हैं कि बीच में मिलाया कितना गया, इसमें कितना ऐड किया गया। तो यहाँ देखते हैं तो ऐड किया गया 1 और ये 1 बराबर दिया हुआ है 10। तो ये पहले वाली मात्रा जब हम निकालेंगे तो ये भी आएगा 10 kg। और अगर पूछेगा पूरा का पूरा मात्रा कितना हो गया तब यहाँ पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 kg। बट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि प्रारंभिक मात्रा कितनी है। आरंभ में इस कनस्टर में रखे गए मिलावटी घी की कुल मात्रा कितनी थी। तो आरंभ में ये थी 10 kg। और इस तरीके से बनाते हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉलिड बनेगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। यहां पर भी मैं 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके बताऊंगा इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहां पर 75% शुद्ध घी है और 25% वनस्पति घी है। उसी तरीके से आइए, बिल्कुल शुद्ध घी कितना, शुद्ध घी जो है आपका 75% और वनस्पति घी कितना, वनस्पति घी जो है 25%। अब हम लोगों को मात्रा मानना है तो यहाँ पर एक ऐसी मात्रा मानिए कि जिसको हम लोग 75 और 25% बिल्कुल आसानी से निकाल सकते। ठीक है, तो 75 अब माने कैसे इसको, तो 75% बराबर 3/4 होता है, 25% बराबर 1/4 होता है। तो जब भी हम माने तो 4 के गुणज में ही माने। तो क्यों नहीं यहाँ पे 4 ही मान लेते हैं। क्लियर है, तो 4 मानेंगे तो 4 में ये वाला हो जाएगा 3x। कितना हो जाएगा 3x और ये वाला जो होगा आपका 1x होगा। ठीक है ना, यहाँ पर देख लीजिए ये रेशियो है, दोनों बराबर कर लिए तो इसका 3 होता है, ये इसका 1 होगा। क्लियर है। अब इसमें 10 किलोग्राम शुद्ध घी मिलाते हैं तो यहाँ पर हम लोग जब 10 ऐड करेंगे तो टोटल मात्रा, सॉरी यहाँ टोटल मात्रा 4x नहीं लिए, ये कुल मात्रा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, कुल कितना 4x और 4x में भी 10 बढ़ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ जब 10 ऐड होगा तो 4x में भी 10 ऐड हो जाएगा टोटल। अब वनस्पति घी की मात्रा 20%, यानी ये वाला जो है वो मात्रा कितना है जी 20%। तो बस इसको निकाल लीजिए, इसका 20% निकालिए बराबर इसको कर दीजिए। तो यहाँ देखते हैं तो 4x + 10 का 20% का मतलब 1/5 और बराबर में हो जाएगा ये x।
इसको ले जाकर उधर गुना कीजिए तो 4x और प्लस में 10 बराबर में हो जाएगा 5x। क्लियर। अब यहाँ देखते हैं तो x बराबर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर टोटल मात्रा जो माने थे हम लोग सबसे पहले वो था हमारा 4x, तो 4x निकाल दीजिए। 4x बराबर निकालेंगे तो x बराबर 10, 4x बराबर 40, और ये हो गया आपका आंसर। नो टेंशन, बिल्कुल आराम से बनाइए, बिल्कुल सॉलिड तरीके से, ठीक है। चलिए इसको दूसरा वाला तरीका से भी बनाते हैं, और दूसरा वाला तरीका से बनाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि पहले जो है 75% शुद्ध घी है, तो शुद्ध घी लेंगे यहाँ पर हम लोग 75%, ठीक है, और शुद्ध घी, और इसके बाद लीजिए हम लोग वनस्पति घी, ठीक है, वनस्पति घी, और इसके बाद हम लोग लेते हैं टोटल मात्रा। समझ गए। जब 75% शुद्ध घी है तो वनस्पति घी पक्का है कि 25% होगा, ठीक है ना। और बाद में मिलाने के बाद में क्या होता है कि वनस्पति घी की मात्रा 20% हो जाती है, मतलब ये कि ये 20% हो जाता है, तो पक्का है कि जब ये 20% होगा तो ये 80% होगा निश्चित रूप से, कोई डाउट नहीं। यहाँ पे भी मात्रा जो है बढ़ रही है तो हम लोग घटने वाला लेंगे, और घट ये रहा है, ठीक है ना, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 50 25 और 5 का 20। क्लियर। तो प्रारंभिक मात्रा जो है यहाँ पर हो जाएगी 4, और नई वाली मात्रा हो जाएगी कितना 5, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये मिलाने वाला दिया हुआ है कि 10 किलोग्राम शुद्ध घी मिलाते हैं, तो 4 में कितना मिला दिए कि 5 हो गया, ये हो गया आपका 1, ठीक है, और 1 बराबर आपका दिया हुआ है 10 kg, तो प्रारंभिक मात्रा निकालना है तो यहाँ पर हम लोग 4 बराबर निकाल लेंगे, तो 1 बराबर 10, तो 4 बराबर 40 kg। ओके, बहुत ही सॉलिड तरीके से निकलेगा। और अगर नई मात्रा निकालना हो तो 5 बराबर निकाल लेंगे हम लोग 50 kg। सब कुछ बिल्कुल आराम से निकलेगा, ज़रूरत है इस टेक्निक को समझना। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, और अगले टाइप में देखते हैं हमारे लिए क्या है। अगला टाइप जो होगा वो 9 होगा, और क्वेश्चन नंबर जो होगा वो 17, ठीक है। चलिए देखते हैं 17। किसी विद्यालय की एक परीक्षा में अनिल को कुल अंकों का 80% से 8 अंक कम प्राप्त होते हैं, और सुनील को कुल अंकों के 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होते हैं, और दोनों परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों में केवल 2 अंक का अंतर है। तो इस प्रकार उस विद्यालय की इस परीक्षा में अनिल ने कुल कितने अंक प्राप्त किए थे। ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, और इसमें विशेष सीखने लायक कुछ चीज़ नहीं है, फिर भी देखिए थोड़ा सा बढ़िया ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अनिल का ले लेंगे, ठीक है ना। तो अनिल का दिया हुआ है 80% से 8 अंक कम, तो बिल्कुल अनिल को पहले 80% दीजिए और 8 अंक इसको कम कर दीजिए, यानी कि इसको माइनस कर देंगे, राइट। अब हम लोग देखते हैं तो सुनील को मिलता है 70%, तो सुनील को यहाँ पहले 70% दीजिए, और इसका जो है 5 अंक अधिक है तो इसमें 5 को जो है ऐड कर दीजिए। अब इन दोनों परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों में केवल 2 अंक का अंतर है, तो अंतर के लिए बस करना क्या होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 80% माइनस 8, ठीक है, और इसमें से हमको घटा देना है ये 70% और प्लस में 5, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 2 अंक। अब बिल्कुल आराम से इसको आप थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। 80% माइनस 8 माइनस 70%, और ये भी माइनस हो जाएगा 5 और बराबर में हो जाएगा 2, ठीक है। 80% में से 70% जाएगा तो 10% बचेगा, और -8 और -5 -13 हो गया, और इसको उधर भेज दीजिए तो जाके प्लस में हो जाएगा 15, ठीक है, ये हो गया 15। तो यहाँ पर इसको 100% निकाल लेंगे तो कुल पता हो जाएगा 10% बराबर 15, तो 100%, यहाँ एक 0 बढ़ रहा है तो यहाँ भी एक 0 बढ़ा देते हैं, और ये हो जाएगा 150। सॉलिड, ठीक है। अब वो पूछ रहा है
कि अनिल को कितना मिला, तो अनिल को निकाल दीजिए। अनिल निकालना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब टोटल 150 हमारा आ गया और 150 में से अनिल को सबसे पहले मिलता है कितना, 80%। तो इसका 80% निकाल दीजिए। 80/100, यहाँ पर 4/5 लिखने की आदत डालिएगा हमेशा, ठीक है ना। हम समझने के लिए सेट लिख देते हैं यहाँ पे। और इसमें से 8 अंक को और घटा दीजिए। ये 0 डबल कट जाएगा, 15×8 से 120 माइनस में 8 और बराबर में 112। सॉलिड, खत्म। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये टफ क्वेश्चन नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है, उसको भी बना देते हैं। 18, किसी विद्यालय की एक परीक्षा में अनिल को कुल अंक में 90% से 12 अंक कम मिलता है और सुनील को जो है 70% से 8 अंक अधिक मिलता है। बिल्कुल इसको सॉलिड तरीके से एक बार में ही लिखना चाहिए, एक लाइन में ही। दूसरा क्वेश्चन मैंने इसीलिए हमेशा लिया है कि दूसरे क्वेश्चन में जो है आप बेहतर तरीके से भी सीखें और उसे सॉर्ट करना भी सीखें, ठीक है। तो ये दोनों जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, पक्का है कि ये जब 20 का अंतर दिया हुआ है तो अंतर मतलब सिंपल सी बात होती है, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। सबसे पहले 90% में से 70% जाएगा तो बचेगा कितना जी, 20%, ठीक है। और ये 12 अधिक है, 12 कम है। चलिए इसको सॉलिड लिख के बताता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, यहाँ पर लिख के बताता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आ पाएगी। 90% में से 12 अंक कम है, -12, ठीक है, ओके। और यहाँ पर माइनस हम लोगों को कर देना है, तो माइनस करना है तो यहाँ ब्रैकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा माइनस ही कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आराम से लिखते हैं, दूसरा वाला को 70% में से 8 अंक कम, तो ये दोनों घटा दीजिए। तो ये 70% घटाएंगे और साथ ही साथ जो है से हम लोग 8 को भी घटाएंगे, ठीक है। और बराबर में हम लोग लिख देंगे कितना, ये वाला 20, ठीक है। अब 90 में से 70 गया तो 20% बचेगा, 20% बराबर हो जाएगा आपका 12, 8, 20, ये हो जाता है -20, उधर जाएगा तो हो जाएगा ये आपका 40। अब 100% निकालते हैं तो 100% बराबर पक्का, 20 दूनी के 40, 100 दूना का 200, ये हो गया आपका अंक। अब इसमें निकालना किसका, इसमें अनिल का अंक निकालना है। तो अनिल का अंक के लिए बिल्कुल आराम से हम लोग करेंगे। सबसे पहले 200 लेंगे और 200 का पहला को मिलता है कितना जी, 90%। तो 90% इसको ले लेंगे, 90 और बटा में कितना, 100, और साथ ही इसको 12 अंक कम है तो -12 कर देना हम लोगों को। ये डबल 0 कैंसिल हो गया, 9 दूना 18, 180 और माइनस में 12 और बराबर कितना बच जाएगा, 162 बचेगा, लगता है यही बचेगा, है ना जी। चलिए, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 168 आपका आंसर यहाँ पर है। तो चलिए इस तरीके से ये वाला टाइप भी समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप की ओर, और अगला टाइप जो आएगा वो होगा हमारा 10 टाइप होगा, टाइप नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर जो आएगा वो होगा हमारा कितना जी, 19। चलिए देखते हैं इसको, ये क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक वार्षिक परीक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए, 20 फेल हुए। किसी दूसरे विद्यालय में पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। तो इस प्रकार दूसरे विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है ना। इसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर हम लोगों को ले लेना है, सबसे पहले टोटल ले लेना है। इसके बाद कहता है कि 75% पास हुए तो पास ले लीजिए, और इसके बाद फेल ले लीजिए, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि टोटल जो होता है हमेशा ये 100% होता है। पास हो गया यहाँ पर 75%, और तो फेल कितना होगा, पक्का है कि 25%, राइट, नो डाउट। अब यहाँ फेल की संख्या दिया हुआ है 20, तो 25% बराबर यहाँ पर हम लोग ले लेंगे कितना जी, 20। तो 75% कितना हो जाएगा, ये 25 तिया 75, तो ये 20 तिया 60, क्लियर है। और यहाँ से 25 चौका 100, तो ये 20 चौका 80। टोटल संख्या निकल गया, टोटल स्टूडेंट 80, पास वाले 60, फेल वाले 20। सबसे पहले संख्या निकाल लीजिए। अब ये जो है पहले विद्यालय की स्थिति है, ये क्या है, पहले विद्यालय की स्थिति है। दूसरे की विद्यालय की स्थिति देख लेते हैं हम लोग क्या है, ठीक है।
दूसरे विद्यालय में कह रहा है कि परीक्षा में 20 विद्यार्थी अधिक बैठे हैं, तो 20 अधिक बैठा दीजिए। 80 में 20 बैठा देंगे अधिक तो कितना हो जाएगा जी? 100 पक्का। और 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए तो इसको 10 अधिक बैठा देते हैं, तो ये हो गया 70। ठीक है, तो दूसरे विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में कितने प्रतिशत पास हुए? तो ये 100 में 70 पास हुआ, तो ये तो ऑलरेडी 70% ही होगा ना, चूंकि 100 में है ही, तो कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल सॉलिड क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं और बनाता हूं। ठीक है, और इसको देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर जो है 80% विद्यार्थी पास हुए और 20 फेल हुए। ठीक है, तो वही उसी तरीके से लीजिए, ये टोटल पास और ये फेल। तो यहाँ पर टोटल हम लोग लेंगे 100% पक्का, यहाँ पर पास 80% है और यहाँ पर फेल जो है 20% है। यहाँ पर संख्या दिया हुआ 20 ही है, तो 20 बराबर 20 है, 80 बराबर 80 है। एग्जाम हॉल में इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या है ना कि समझाने के लिए तो लिखना पड़ता है ना। चलिए, ये हो गए पहले विद्यालय की स्थिति। ये क्या हो गया? पहले विद्यालय की स्थिति। दूसरे की जरा समझने का प्रयास करते हैं क्या है। तो दूसरे का समझने का अगर हम लोग प्रयास करते हैं तो दूसरे विद्यालय में कह रहा है कि पहले की अपेक्षा 40% विद्यार्थी अधिक बैठे, यानी कि 100 में 40 अधिक कर देना है, 140 हो जाएगा। और पहले विद्यालय की अपेक्षा 25 विद्यार्थी अधिक पास हुए, तो इसे 25 अधिक करेंगे तो 105 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में कितने प्रतिशत पास हुए, तो इसी का पास निकालना है। ठीक है ना, तो ये टोटल जो है सो ये हम लोग इसको देखिए, प्रतिशत निकालने का सिंपल सा, ऐसे तो एक तरीका जानते हैं, यहाँ पर प्रतिशत पास प्रतिशत निकालना है तो हम लोग लिख ही लेंगे 105 और बट्टा में 140 और गुना में 100। ये तो तरीका जानते ही आप लोग। काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 7 दूना का 14 और 7 1 7 7 5 35 और 2 से कटेगा ये 5 बार में, 75% ये हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन यदि टाइम बचाना चाहते हैं तो आप जो है से बिल्कुल यहाँ पर इसको काट करके छोटा कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है ना, यहाँ पर काट के छोटा करेंगे तो 7 दूना का 14 20 और ये हो गया 7 1 7 और 7 5 35 हो गया। और ये जो है 100% है, टोटल ही है ना, ये 20 है जी। ठीक है ना, कितना है? 20 है। अब ये सिंपल सी है, 20 5 100 तो 15 5 75% यही देख कर नजर आएगा। ये जो है अगर आपका 100% है तो ये पक्का है कि आपका 75% होगा और यही आंसर होगा। ये वाला तरीका अपनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और होता है थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास में इस तरीके को, इस टेक्निक को सीखने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसीलिए मैं मानता हूं कि ऑफलाइन क्लास जो होता है सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वहां हर टेक्निक और हर कॉन्सेप्ट को सिखाना आसान होता है। तो मैं समझता हूं कि अब आप लोग ये सब तरीके जो हैं बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं, चलते हैं हम लोग आगे क्या है हमारे लिए। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे चलते हैं, तो आगे हमारा लगता है कि लिखा हुआ है दिस वीडियो एंड्स हियर, मतलब कि हमारा क्लास यहीं पे, आज का क्लास समाप्त होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग हमें बताइए कैसा लग रहा है हमारा वीडियो। ठीक है ना, हमें भी सूचित करने का प्रयास करें। और सबसे पहले तो आपको बेहतर तरीके से समझने और सीखने का प्रयास करना है। ठीक है ना, और उसके बाद हमें सूचित कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाना ये आपकी ड्यूटी है, वो हमारा काम नहीं है, क्योंकि यह चैनल आपका है। आगे भी हम प्रयास करेंगे कि इस तरह के टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को उपलब्ध करवाते रहें और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सिखाते रहें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।